गाइस हम खड़े हैं आज एक्स्टर के सामने। अब ये 4-5 वेरिएंट्स में लॉन्च हुए हैं। जो प्राइसिंग आई है कमाल प्राइसिंग, आप पंच की प्राइसिंग भूल जाओगे। 6 लाख रुपए एक शोरूम में कॉस्ट कर रही है इस टाइम। इंट्रोडक्टरी प्राइसेस है बट द प्राइसेस आर सो किलर, क्योंकि 6 लाख रुपए में आपको मिलेंगे 6 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड, जो कमाल कर देंगे दोस्तों। आज हम आपको रॉ दिखाने वाले हैं एकदम विदाउट एनी एडिट, और सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको इसके लुक्स पे। अगर पीछे से देखोगे तो हाइट इज गुड, बहुत अच्छी हाइट नहीं कह सकते, पंच से कम है और प्रैक्टिकल लाइफ में लग रहा है कि पंच से कम है यहाँ पर। लेकिन ये जो स्पॉइलर है फर्स्ट इन सेगमेंट है, ये जो स्पॉइलर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ब्लैक आउट किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको इधर भी ऑफर किया गया है। ये वैसे एसेसरी का पार्ट भी रहने वाला है, अगर आप चाहे तो इसको एसेसरी में भी खरीद सकते हैं। इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो डिफॉगर यूनिट दी गई है। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपको 391 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि एक्चुअली अच्छा है और पंच से मुझे बेहतर ही लग रहा है, बड़ा लग रहा है। थोड़ी सी लोडिंग लिप भी इसके अंदर है। पास से अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए कुछ ऐसा आप फील करोगे, थोड़ा सा लोडिंग लिप जरूर यहाँ पर है। एक लाइट आपको इधर ऑफर की गई है जो कि ऑब्वियसली बूट लाइट है, लेकिन कोई भी 60:40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स नहीं दी गई हैं यहाँ पे। और इस तरह भी अगर आप देखेंगे तो कुछ और सामान रखने की जगह तो नहीं है, लेकिन कोई पॉकेट्स वगैरह भी नहीं है, बट ये स्पेस मुझे लगता है कि काफ़ी सफिशिएंट इनफ है। ऊपर जो है वो पार्सल ट्रे भी ऑफर की गई है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो डिफॉगर यूनिट ऑफर की गई है एंड वाइपर सेट भी आपको दिया गया है। ब्लैक आउट जो है वो यहाँ पर किया गया है। एंड ये वाला पार्ट जो है वो काफ़ी ऐसा लगता है कि कनेक्टेड है। मुझे लगता है इसकी फेसलिफ्ट अवतार में जो आज से 2-2.5 साल बाद आएगा तब ये कनेक्टेड जो है वो कर दी जाएंगे, क्योंकि Hyundai अक्सर कनेक्टेड लैम्प्स के साथ में काफ़ी प्ले कर रहा है। आपने ग्रैंड राइटर नियोस में देखा था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एच यानी कि Hyundai शेप्ड एच LEDs दी गई हैं और बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर जो है वो टर्न इंडिकेटर ऑफर किया गया है। ये आपको मिलती हैं यहाँ पे रिवर्स की लैंप्स, एक्सटर की बैजिंग इधर, और यहाँ पे जो है वो SX की बैजिंग यानी कि टॉप ऑफ द लाइन। 2 पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं। नीचे डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है रिफ्लेक्टर यूनिट के साथ में। प्लास्टिक क्वालिटी इज गुड। फिट एंड फिनिश की कभी भी शिकायत जो है वो Hyundai के साथ में रहती नहीं थी। आपके पास में कैमरा ज़रूर ऑफर किया गया है। ऊपर जो है वो शार्क फिन एंटीना देगी, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे पंच के अंदर नहीं आती है। थोड़ा सा साइड प्रोफाइल में चलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये रॉ रहेगी थोड़ी सी, तो आप उस चीज़ को लेके परेशान मत रहना। लेकिन ये 15 इंचेस के टायर जरूर आ गए हैं यहाँ पे, डायमंड कट अलॉय व्हील से अच्छे लग रहे हैं ये, और एक कोनिकल शेप जरूर जो है वो यहाँ पे दे पा रहे हैं। आप देखेंगे 175/65 रेडियल 15 इंचेस के टायर्स हैं एंड मशीन कट है। प्लास्टिक की क्लैडिंग थ्रू आउट द बॉडी आपको यहाँ पर ऑफर होती हुई नजर आएगी। गाइस अगर हम साइड प्रोफाइल से देखें तो ये हम लोग अभी राइट प्रोफाइल की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको याद दिलाने वाली है Hyundai की, और गाड़ी के जन्म से ग्रैंड राइटर नियोस भी है। स्मार्ट ऑटो यानी कि अब इसके अंदर AMT आ चुका है। पहले AMT के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये अब आपको पैडल शिफ्टर्स के साथ में ऑफर की जाएगी, वो मैं अंदर से दिखाऊंगा। ये प्लास्टिक की क्लैडिंग अगेन आप थ्रू आउट द बॉडी देखोगे, डुअल टोन ट्रीटमेंट का भी काम कर दिया बाय द वे। हम धीरे धीरे करके आगे भी जाने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये देखिए रूफ रेल, ये प्रैक्टिकल रूफ रेल है बाय द वे, और काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो मजबूती से यहाँ पे पकड़ी हुई है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो सन रूफ भी आपको यहाँ पे देखने को नजर आएगा। दोस्तों चलो और ज़रा बात कर लेते हैं, जैसे कि ये वाइपर सेट हो गया। इस तरह अगर आप देखेंगे तो एक वाइपर सेट है यहाँ पर, और आपको जो है वो अंदर ही यहीं पर जो है आपको जेट्स भी ऑफर होते हुए नजर आएंगे, जो कि दोनों तरफ ही इंटीग्रेट किए गए हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख पाएंगे ये आपके पास में डैशबोर्ड कैमरा दिया गया है, दोनों ही एंगल को विजुअलाइज करने के लिए, यानी कि इंटीरियर्स भी और एक्सटीरियर्स भी। चलिए पास आते हैं, नज़दीक आते हैं, और ये है इसका फ्रंट का प्रोफाइल। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो Hyundai की बैजिंग इधर दी गई है, वही बैजिंग जो आप पहले भी देखते थे। वो जो टेक्सचर है वो इट रिमेन सेम। एक्स्टर आगे ज़रूर आ गया बताने के लिए लोगों को कि हाँ ये एक्स्टर है। फ्रंट और रियर दोनों में ये बैज जो है वो की गई है। जैसे कि वरना में आप पीछे स्ट्रिप के अंदर देखते थे, कुछ ऐसे ही बड़ा सा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा एयर वेंट दिया गया है, जो कि एक्चुअली ग्रिल का ही पार्ट है। और इस वाले पार्ट को और एक्सटेंड करके ना आप देखेंगे कि इसको हेडलाइट यूनिट का पार्ट बना दिया गया है। डुअल बीम आपको यहाँ पे मिलेंगी, या बाय फंक्शनल हम कह सकते हैं, लो एंड हाई बीम का काम यही करेंगी। कोई भी फॉग लैंप यूनिट एज सच नहीं ऑफर की गई है। यहाँ अगर आप देखें तो ये है इसकी LED DRL, जो कि आपको टर्न इंडिकेटर में भी बदलती हुई नजर आएंगी। ये एच शेप जो DRLs हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही है, और अब जो है वो ट्रेंड में है, पैटर्न में है, क्योंकि Hyundai अपने लोगों को ज़्यादा दर्शाना चाहता है, लोगों को ज़्यादा बताना चाहता है कि हमारे लोगो जो है वो थोड़ा एच शेप्ड है। तो उसी शेप की जो है वो यहाँ पे DRL भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, अच्छी लग रही है। बाकी ब्लैकआउट किया गया है इस वाले पूरे पोर्शन को। अगर मैं आपको थोड़ा क्लोज लुक दिखाऊं तो इस वाले पूरे पोर्शन को यहाँ से देखिए, यहाँ से चलता हुआ एक छोटी सी स्ट्रिप जो है वो आगे कनेक्ट होती हुई नज़र आती है, ये अच्छी लग रही है। नीचे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा स्क्रू शेप जो है वो यहाँ पे
पैटर्न्स ऑफर किए गए हैं और मैट फिनिश भी दी गई है। आपके पास में टोइंग हुक जो है वो एक्स्ट्रा दिया गया है एंड एयर वेंट भी जो है वो ऑफर किए गए हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो फ्रंट में दी गई हैं, करेक्टर लाइंस आपके पास में ऑफर की गई हैं एंड 3.8 मीटर के करीब जो है वो आप यहाँ पे जो है इसकी लेंथ देख पाएंगे। अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है आप मुझे नीचे बताइए। अब इट्स टाइम कि हम लोग इंटीरियर्स में चलें, अंदर देखें। हाँ जी दोस्तों, तो हम आ चुके हैं इंटीरियर्स में। यहाँ आपको दिखाता हूँ, नज़दीक लेके चलता हूँ कैमरा को। ये देखो स्टेयरिंग जो है वो काफ़ी सारे कंट्रोल्स है। स्टेयरिंग की याद आपको जो है पुराने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनसे काफ़ी मिलती जुलती स्टेयरिंग है। सेम ही स्टेयरिंग सेट है, बट आप देखोगे कि बहुत सारे टॉगल बटन्स हैं, बहुत सारे स्विचेस हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से थोड़ी प्रीमियम अपील दे रही है। ब्लैकआउट किया गया है, लेदर टच है एंड इंसर्ट्स देखिए, कुछ आपको बॉडी कलर्ड इंसर्ट्स जो है वो नजर आने वाले हैं। हालांकि इसको डुअल टोन नहीं रखा गया है क्योंकि जनरली यहाँ पर जो है वो सेटिन फिनिश आ जाती है Hyundai की स्टीयरिंग में, बट वो नहीं है। यहाँ से देखिए, ये है अच्छी चीज और ये है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये वही है वैसे जो आप i20 में भी देखते हो या पहले वाली वर्ना में देखते थे या आप कैरेंस में देखते हो, वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। लेफ्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, राइट साइड में आपको टेकोमीटर मिलता है। यहाँ पर आपको फ्यूल गॉज एंड टेम्परेचर गॉज भी ऑफर किया गया है। बता रहा है अभी कि कौन कौन सी चीज़ें जो खुली है कि नॉट इन द व्हीकल ऑब्वियसली तो स्टार्ट भी नहीं हो सकती है, लेकिन गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी और वो तमाम फीचर्स जो एक्चुअली इसके अंदर होनी चाहिए वो यहाँ पर बरकरार रहती हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको i20 की काफ़ी, i10 की, ग्रैंड i10 नियोस की काफ़ी याद आने वाली है। वो बटन्स हैं, स्विचेस वैसे ही हैं, टॉगल्स दिए गए हैं, आप कंट्रोल कर सकते हो। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इज गुड, ये 60+ कनेक्टेड फीचर्स के साथ में आता है एंड ओवर देयर एयर फीचर्स के साथ में आता है, तो अच्छा है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो तमाम चीजें जो है वो आ चुकी हैं। धीरे चलते हैं, यहाँ पे नीचे चलते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ चुका है डिजिटल डिस्प्ले के साथ में एंड यहाँ पर जो है वो रियर एंड फ्रंट के डिफॉगर्स के स्विचेस एंड वो मोड्स कंट्रोल्स हैं, वो तमाम मोड्स यहाँ पर दिए गए हैं। फिट एंड फिनिश इज गुड, उसको लेके कोई भी समस्या यहाँ नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई है, एक यूएसबी स्लॉट है एंड सी टाइप स्लॉट है, यूएसबी बी टाइप स्लॉट है। यहाँ अगर आप चाहें तो इस वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस चार्जिंग को जो है वो एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप यहाँ देखें तो एएमटी तो ऑफर की गई है, डिफरेंट मोड्स बताया गया है। आप चाहें तो इसको डी डाल के मैनुअल मोड पर भी डाल सकते हो। यहाँ पर आप पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही मैंने मैनुअल मोड पे डाला तो हेयर आर द पैडल शिफ्टर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पैडल शिफ्टर्स के स्विचेस जो है वो बटन जो है वो दिए गए हैं, कंट्रोल्स दिए गए हैं। आप यहाँ से जो है वो चाहें तो सारे वाइपर्स के कंट्रोल देख सकते हैं। इस तरफ जो है वो लाइट की कंट्रोल्स भी ऑफर किए गए हैं। एसी के वेंट्स की तरफ चलते हैं। देखिए एसी के जो वेंट्स हैं ये बॉडी कलर्ड बाउंड्री के साथ में आते हैं, यानी कि सर्कमफ्रेंस कुछ ऐसा है। पैटर्न वही आपको ग्रैंड i10 नियोस जैसा पैटर्न नजर आएगा जो उसमें भी आया करता है, लेकिन अच्छा लग रहा है ये पैटर्न होने की वजह से। दो कैन होल्डर्स आपको दिए गए हैं, एक ब्रेक जो है वो लीवर यहाँ पे दिया गया है, तो कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह ऐसा नहीं है और उस चीज की थोड़ी सी कमी जरूर रहती है, बट वो तमाम फीचर जो यहाँ पे होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देखें तो आप इससे ऊपर और नीचे कर सकते हैं, बट कोई भी टू एंड फ्रो मोशन आपको नहीं देखने को नजर आएगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन इस तरफ दिया गया है एंड यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल एंड डीआरवीएम का बटन भी ऑफर किया गया है। अगर आप चाहें तो डीआरवीएम के बटन को अलग अलग मोड्स पे ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बटन दबाया तो यार यहाँ से रियर का जो कैमरा है वो एक्टिवेट यहाँ पे हो गया है। मेटालिक टच जो है वो इन पैडल्स के ऊपर दिया गया है, मेटालिक फिनिश ऑफर की गई जो फर्स्ट एंड सेगमेंट है एंड नीचे जो आप मैट या फ्लोरिंग आप देख रहे हो वो भी फर्स्ट एंड सेगमेंट है। जो प्रीमियम स्टाइल्ड ये मैटिंग है वो और कोई गाड़ी या और कोई व्हीकल जो है वो ऑफर नहीं करता। प्रैक्टिकलिटी के बारे में जरा बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कुछ स्टोरेज स्पेस आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है जो कि कूल्ड है, जिसकी वजह से आप कभी भी अगर चाहे तो कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स इसमें रख रहे हैं तो वो जल्दी चिल आउट यहाँ पे होंगी। फर्स्ट एंड सेगमेंट कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि ऊपर सनरूफ देखेंगे, ऑटोमेटिक IRVM ऑफर किया गया है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो डुअल कैमरा DRVM ऑफर किया गया है, डैशबोर्ड कैमरा है ये, जिसकी वजह से आप टाइम लैप्स कैप्चर कर सकते हो या कोई कभी भी आपको इंश्योरेंस क्लेम में प्रॉब्लम ना आए तो ये आपके लिए हमेशा HD 1080p क्वालिटी वीडियो जो है वो हमेशा रिकॉर्ड करके रखेगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो टिकट कलेक्टर है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक वैनिटी मिरर भी ऑफर किया गया है विदाउट एनी लाइट। चलिए दोस्तों, अगर मैं इंटीरियर चेकआउट करूँ तो आप अगर इधर देखोगे तो आपके पास में अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑफर किया गया है और यहाँ पे नी रूम भी जो है वो अच्छी मिलती है। रिक्लाइन एंगल आपको अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, कोई भी एडजस्टेबल, हालांकि ये एडजस्टमेंट के साथ में तो नहीं आता, लेकिन ये आप फुली ड्रॉप कर सकते हैं पीछे वाले बूट से। आपके पास में एडजस्टेबल जो है वो हेडरेस्ट
ज़रूर ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे अच्छा खासा मेरे पास में जो हेड रूम मिलता है, बहुत बड़ा सा हेड रूम है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रैब हैंडल मिलते हैं विद कोट हुक एंड शेयरेबल आपके पास में लाइट है। शेयरेबल इन द सेंस फ्रंट और रियर के साथ में शेयर हो जाए, लेकिन फ्रंट की इंडिविजुअल भी ऑफर की गई है। इसकी यहाँ पे प्लेसिंग होती तो ज़्यादा बेहतर होती है। यहाँ पर लाइट जो ऑफर की गई कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एसी के वेंट्स भी ऑफर किए गए हैं, इनके ऊपर क्रोम के इंसर्ट्स हैं और आप इनको कंट्रोल्स भी कर सकते हो। ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स हैं जो बाय द वे फर्स्ट इन सेगमेंट होने की वजह से काफ़ी प्रीमियम फील देंगे आपको, काफ़ी कंफर्टेबल आपको जो वो पीछे रखेंगे। मैं अगर स्पेस की बात करूं तो मुझे लगता है कि स्पेस हल्का सा लेग रूम को लेके ज़रूर थोड़ा सा क्रैम्प्ड नज़र आ रहा है, बट नी रूम इज़ गुड, सफिशिएंट इनफ। यहाँ पर भी अंडर था सपोर्ट की कोई कमी नज़र नहीं आ रही। रिक्लाइन एंगल इज़ लिटरली गुड। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कोई भी आपके पास में जो है फ्लोर हम्प नहीं ऑफर की गई है। अगर इस तरफ देखें तो 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई भी ऑफर किया गया है। कोई पॉकेट इस साइड नहीं है, बट यहाँ पर एक पॉकेट ज़रूर दी गई है जो कि ऑब्वियसली मैगजीन होल्डर का काम करेगी। अमेजिंग वर्क डन बाय Hyundai है और हेडरूम इज लिटरली गुड। और गाइस चलिए चलते हैं इसके इंजन बे की तरफ। देखो एक ही इंजन ऑप्शन जो है वो ऑफर किया गया, बट द बेस्ट पार्ट इज आपके पास में सीएनजी ऑप्शन भी जो है वो अवेलेबल है। ये जो इंजन है वो एक 1.2 लीटर का कापा सीरीज इंजन है, वही इंजन है जो एक्चुअली आप ग्रैंड राइडर नियोस i20 जैसे सीरीज में देखा करते थे। और ये इंजन जो है वो अब 1.2 लीटर का आपको सीएनजी ऑप्शन के ऊपर भी मिलेगा। एक एएमटी एक मैनुअल, अगर आप सीएनजी खरीदे तो आपको मैनुअल ही लेना पड़ेगा, वहाँ पे एएमटी का ऑफर नहीं दिया गया है दोस्तों। सो ये और चीज़ें क्या क्या ऑफर करती है, देखो ये जो है वो आपको तकरीबन 83 पीएस की पावर प्रोड्यूस करके देगा, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी ऑफर करता हुआ नजर आएगा। जब आप सीएनजी की तरफ बढ़ेंगे ना तो वहाँ पर 69 बीएचपी प्रोड्यूस करेगा, 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क एंड ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया था मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे ऑफर करेगा। दोस्तों कुछ और चीज़ें मैं आपके लिए जो है वो रीड आउट कर देता हूँ, जैसे कि 6 मोनोटोन कलर ऑप्शन के साथ में आएंगे, जिनमें से 3 डुअल टोन ऑप्शन में भी अवेलेबल होंगी। ये 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी के साथ ऑफर की जाएगी। दोस्तों अगर हम डायमेंशन के बारे में बात करें, 3815 मिलीमीटर की लेंथ, 1710 मिलीमीटर की विड्थ एंड 1631 मिलीमीटर की हाइट यहाँ दी गई है। व्हील बेस 2450 मिलीमीटर की यहाँ पर रहती है। फुट लाइटिंग वगैरह, मेटल पेडल्स एंड मेटल फिनिश इनसाइड डोर हैंडल्स जो है वो ऑफर की जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताने बोल गया था कि ड्राइवर सीट जो हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आएगी। दोस्तों एक चीज़ और जो फर्स्ट एंड सेगमेंट होगी वो जो होगी ऑन बोर्ड नेविगेशन एंड मल्टी लैंग्वेज, जो कि 12 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगी, जिनमें 10 रीजनल एंड 2 ग्लोबल लैंग्वेज होंगी। और गाइस सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये है एक्स्ट्रा और 6 लाख रुपए एक शोरूम ये कॉस्ट कर रही है। कमाल की प्राइसिंग है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चले। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। अगेन कीप डूइंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।